नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एनालिसिस के सेकंड एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप के बारे में और एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस तक पे अपनी हुनर का झंडा, अपना परचम फहराया और अपने देश का, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड द एनालिसिस। दोस्तों, जब हम ट्रेनिंग और मेंटरशिप की बात करते हैं, स्पेशली इंडिया के रेफरेंस में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना एटमॉस्फेयर ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि इन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, स्पेशली पुराने टाइम में, आज से 7-8 साल 10 साल पहले। और स्पेशली ट्रेनिंग को भी लेके हमारे अंदर कई सारे मिथ्स हैं कि ये सिर्फ टेक्निकल होती है या सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है या इसका ऐसा कोई आउटपुट नहीं निकलता या हम मेज़र नहीं कर सकते इसका आउटपुट। इस तरह कई सारे मिस दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देखें, चाहे अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, हम देखेंगे कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो डेवलप्ड कैसे बनी। उन्होंने ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस दी। उनको पता था कि जब तक हमारा यूथ ट्रेंड नहीं होगा तब तक हम डेवलप्ड नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत बहुत बड़ा पार्ट जीडीपी का ट्रेनिंग जैसे कामों पे लगाया और बल्कि 1-2-3 साल नहीं, उन्होंने कई दशकों तक ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दी और अपने छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला के लोगों को स्किल्ड किया, जिससे उनके अंदर ट्रेनिंग आई, उनके अंदर हुनर आया और वो अपना आउटपुट दे सके। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो आज भी हमारा कंसेप्ट यही है कि हमें सिर्फ स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के बाद सीधी जॉब चाहिए होती है। नोबडी टॉक अबाउट ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों, ट्रेनिंग एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी लाइफ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में सक्सेसफुल और फेलियर होने की पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन दोस्तों, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर किसी आदमी का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है या उसको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, तो उसका एक छोटा सा सेंटेंस भी एक नाइटमेयर बन सकता है उसके लिए और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी क्या वर्थ है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम इस पूरे एपिसोड को प्लान कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, तो दोस्तों हमने कई ट्रेनर्स के बारे में देखा, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा एंड ऑल बिग नेम्स। बट दोस्तों, हमें एक ऐसा नाम, एक नया उभरता हुआ चेहरा मिला जो आप में से, हम में से बहुत सारे लोगों से कोरिलेट करता हुआ हमें दिखा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं BSR, भूपेंद्र सिंह राठौड़। इनका निकनेम BSR के नाम से भी इनको लोग अच्छे से पहचानते हैं। दोस्तों, आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक छोटे से गांव में ये जन्मे। अजमेर के पास एक छोटा सा कस्बा है किशनगढ़, वहाँ के ये रहने वाले हैं और वहाँ से लेके UN तक की इन्होंने दूरी अपनी काबिलियत और अपने हुनर के बल पे पूरी की। और ना केवल पूरी की बल्कि अपने गांव के साथ साथ अपने माता पिता के साथ साथ इस देश का मान भी बढ़ाया, यूनाइटेड नेशन में स्पीच दे के। दोस्तों, जिस तरीके से हर सफल आदमी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, उसी तरह से BSR के पीछे भी एक अप एंड डाउन्स की, जीत हार की एक अनसुनी कहानी है। आज हम उसी कुछ कहानियों के बारे में कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे। BSR ने अपना सफ़र शुरू किया था किशनगढ़ से और किशनगढ़ से लेकर के उन्होंने अपने सफ़र को यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन तक पहुंचाया। दोस्तों, इस सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरू में जब इन्होंने अपना कैरियर इस फील्ड के अंदर जमाना शुरू करा, तब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि कोई आदमी ट्रेनर या मेंटर भी बन सकता है। स्पेशली राजस्थान जैसे रीजन में, जहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर ऐसा कोई करियर माना नहीं जाता था। जिस टाइम पे इन्होंने अपना कैरियर इस्टेब्लिश करना शुरू किया, आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले अप्रॉक्सीमेट, उस टाइम पे इस फील्ड को चुनना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं सफल आदमी अपना रास्ता खुद बनाता है। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी और है जिसमें BSR खुद बताते हैं
कि एक बार उनके पिताजी को उनके एक रिलेटिव ने कहा कि आप अपने बच्चे को यानी बीएसआर को एक टैक्सी दिला दीजिए जिससे वो ड्राइवरी का काम सीख लेगा और अच्छे पैसे कमा लेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में कंपटीशन बहुत है और प्राइवेट के अंदर इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। सोचिए दोस्तों, एक पिता के सामने जब उसके बालक के लिए, उसके बेटे के लिए ऐसी बात कोई कहे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। बहुत बुरे, बहुत भारी दिल से शाम को घर पहुंच के बीएसआर के पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा कुछ करके दिखाना है। और यही वो पल था जब भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने ये ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, आई विल डू दिस। उनको नहीं पता था क्या, कैसे, कब होगा, लेकिन एक दृढ़ निश्चय हो चुका था कि नहीं, पिता के शब्दों का मान रखना है और कुछ करके दिखाना है। बस फिर क्या था, बीएसआर निकल पड़े अपने मिशन की ओर और धीरे धीरे उन्होंने अपने ट्रेनिंग की स्किल्स को अपग्रेड किया और एक अपने आप को एक अच्छे ट्रेनर के तौर पे स्थापित किया। लेकिन दोस्तों, संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं होने वाला था। जब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई तो जिस तरीके से स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था, उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, उसी तरीके से बीएसआर के साथ भी हुआ। कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से बीएसआर को अपनी कंपनी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी बीएसआर नहीं रुके। इन्होंने अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहे और एक एज ए इंडिविजुअल ट्रेनर इन्होंने अपना करियर शुरू किया। धीरे धीरे जिसे कहते हैं कि एक बार को अगर इंसान किसी चीज़ को ठान ले तो सारी कायनात उसको उससे मिलाने के लिए साजिश करने लगती है। बिल्कुल प्रत्यक्ष यही सब कुछ हुआ बीएसआर के साथ भी, और धीरे धीरे सफलता उनके कदम चूमने लगी। और एक वो दिन आया जब उनकी लाइफ का सबसे हिस्टोरिक डे था, और वो था यूनाइटेड नेशंस में स्पीच। जी हाँ दोस्तों, ये इनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन था जब इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपनी स्पीच दी। दोस्तों, पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जितना हमने रिसर्च करी शायद ही कोई ट्रेनर हिंदुस्तान से हो जो यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच के ऊपर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा कर आया हो। और ना केवल काबिलियत का लोहा, अभी इवन जब लॉकडाउन चल रहा है, जब सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट कोलैप्स मार रहे हैं, बीएसआर की ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट 1 मंथ के अंदर 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस। दोस्तों, जो लोग बीएसआर को पसंद करते हैं या जो लोग बीएसआर के प्रशंसक हैं, उनका कहना है कि उनको बीएसआर की जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इजीली अवेलेबल होना, डाउन टू अर्थ होना और पीपल ओरिएंटेड होना। दोस्तों इसी बीच एक किस्सा और मुझे याद आ रहा है बीएसआर के बारे में। कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब बीएसआर के ऊपर करोड़ों रुपए की उधारी थी, लेकिन उसके बाद भी बीएसआर ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने आप को प्रमोट करते रहे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहे और ऑर्गेनाइजेशंस में जाते रहे। और एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने अपनी सारी डेब्ट उतार दी, न केवल उधार उतारी बल्कि आज उनके पास कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी है उस उधार से जो उनके ऊपर थी एक टाइम पर। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि आदमी अगर ठान ले, अपने आप पे विश्वास रखे, तो किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से बाहर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखिए, अपने स्किल्स पे भरोसा रखिए एंड बी पॉजिटिव। दोस्तों, ये था हमारा एक सेकंड एपिसोड बीएसआर के बारे में। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपनी एडवाइस दीजिएगा और हमारा ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आप किस टॉपिक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में या हमारी टीम को मेल के थ्रू बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके टॉपिक को पूरा डिटेल्ड स्टडी करके आपके सामने रखें।